नमस्कार, जोहार। मैं आप सभी को अमीन का क्लासेस चालू करवाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का कृपया प्रदान करेंगे। और आपको एक शिक्षा मिलेगा अमीन के बारे में, जो आपको जानकारी रहने से समय पर काम देगा। आज पहला दिन मैं आपको बताता हूँ एक जरीब की लंबाई क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक जरीब की लंबाई बराबर 100 कड़ी होता है, और 100 कड़ी होता है 66 फीट होता है, 22 गज होता है, 20 मीटर होता है, 44 हाथ होता है, 88 बित्ता होता है, 1056 उंगली होता है, यानी 792 इंच। ठीक है, सभी को माप के देखेंगे तो सब बिल्कुल बराबर आएगा। उसमें आप कैलकुलेटर निकाल के भागा लगा सकते हैं, और आप देख सकते हैं उसकी मापी 66 फीट में कितना मीटर, कितना फीट, कितना गज, कितना वर्ग फीट, कितना बित्ता आएगा, वो आप देख सकते हैं। और एक कड़ी की लंबाई, ध्यान रहे, एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होता है। नोट कीजिएगा आप। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए फ़ोटो खींचकर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं लिख के रख चुका हूं, और जो आपको मैं स्क्रीनशॉट करने के लिए एक मौका दूंगा, और स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं। चाहे शिक्षा जहां से भी मिले, शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए हर किसी को, छोटा हो या बड़ा हो। शिक्षा लेने में बड़े छोटे की मान नहीं रखा जाता है। बड़ा छोटा का अगर मान रखेंगे तो आप शिक्षा नहीं ले पाएंगे। और कड़ी से डिसमिल में बदलने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जितना भी ज़मीन नापिएगा, जितना वर्ग कड़ी आएगा या फीट आएगा, तो उसको आप, कड़ी का अलग भाग है, फीट का अलग भाग है, उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और अगर कड़ी से आप नाप रहे हैं जरीब से, तो जरीब में जितना वर्ग कड़ी आएगा उसमें से 1000 वर्ग कड़ी से आप भागा लगाएंगे तो आपका डिसमिल निकलेगा। दूसरी चीज़, मैं आपको फीट से डिसमिल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला नोट कीजिएगा। अगर आप फीट से नाप रहे हैं, फीता से, 100 फीट फीता हो या 50 फीट हो या 200 फीट हो, आप उसको नाप रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन जानना होगा। और कैलकुलेशन जानने के लिए सबसे पहले आपका जो वर्ग आएगा, नापी करके जो आपका वर्ग आएगा, वर्ग में से 435.6 से भागा देंगे। नोट कीजिएगा, 435.6 वर्ग फीट, उससे आप भागा लगाएंगे तो आपका डिसमिल में बदलेगा। ठीक है, अगर मीटर से आप कर रहे हैं, अगर आप मीटर से कर रहे हैं तो मीटर में जितना भी वर्ग मीटर आएगा तो उसमें से 40 से भागा देंगे तो आपका डिसमिल निकलेगा। और गज से अगर मापी कर रहे हैं, एक गज बराबर 3 फीट होता है। ठीक है, अगर गज से आप नाप रहे हैं तो गज में आपका जो भी वर्ग आया उसमें से 48.4 वर्ग गज, इसमें से आप भागा देंगे तो आपका डिसमिल निकलेगा। अगर हाथ से नाप रहे हैं, हाथ 18 इंच का एक हाथ का मान्य होता है, ध्यान दीजिएगा, 18 इंच का एक हाथ होता है। आप उसको डंटा तोड़ करके आप अपने हाथ से मिला करके आप देख सकते हैं, और उस हाथ से डंटा लीजिए, छड़ी ले लीजिए, उसको एक हाथ में तोड़ करके 18 इंच बराबर, एक हाथ आपका 18 इंच का मान्य होगा, फिक्स है, गारंटी है मेरा। और उसको जितना वर्ग हाथ आएगा, अगर लंबाई नापे, चौड़ाई नापे, उसको देख करके आपका जितना वर्ग हाथ आया उसमें से 193.6 से भागा देंगे तो आपका डिसमिल निकलेगा। अगर बित्ता से आप नाप रहे हैं, बित्ता में आपको जितना भी बित्ता आ जाए, वर्ग बित्ता, लंबाई है, चौड़ाई है, उसको अगर नापे हैं और उसको कैलकुलेशन निकाले हैं तो 774.4 वर्ग से आप भागा दे सकते हैं, जिसमें से आपका डिसमिल निकलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, एक डिसमिल ज़मीन में 5 धुर होता है। एक डिसमिल ज़मीन में 5 धुर होता है, और एक धुर ज़मीन में 20 धुर की होता है। और फुरकी उर्की छोड़िए, अभी आप बाद में आप देखिएगा, पहले इतना जानकारी ले लीजिए। एक धुर में 200 वर्ग कड़ी होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक धुर में कितना ज़मीन होता है, फीट में, कड़ी में, मीटर में, हाथ में, बित्ता में, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ।
ठीक है, ध्यान रहे किसी भी डिसमिल से 1 डिसमिल जमीन में चाहे फीट, कड़ी, मीटर, हाथ, बित्ता, गज हो, उसे आप 5 से भागा देंगे। 1 डिसमिल में 5 से भागा देंगे तो धूर निकलेगा, ठीक है। और उस धूर को अगर एक धूर आपका जो भी भागा आया उसमें से अब अगर आप उसको 20 से भागा देंगे तो आपको धूर की निकलेगा, ठीक है। आज का वीडियो समाप्त, धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।